हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमने कल से प्री के लिए दर्शन शास्त्र की वीडियो सीरीज चालू की है, उसमें हमने कल की क्लास में सांख्य दर्शन वाले पार्ट को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम योग दर्शन वाले पार्ट को कवर करेंगे, यानी जो षट दर्शन था उसमें ही योग दर्शन आता है, तो वाले पार्ट को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो योग दर्शन भी एक आस्तिक दर्शन है, यानी ये वेदों के ऊपर विश्वास करता है। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने अभी सांख्य दर्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, क्योंकि योग दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन का ही पूरक है। यानी जब तक आपको सांख्य दर्शन समझ नहीं आएगा तो उसका एक्सटेंडेड फॉर्म ही जो है वो योग दर्शन है, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप पहले जो है सांख्य दर्शन वाला वीडियो देखे, फिर योग दर्शन वाले वीडियो को देखेगा। और अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी चीजें अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक जो है वो है महर्षि पतंजलि। सबसे पहला क्वेश्चन प्री में यही बनता है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। जैसे मैंने कल बताया था सांख्य दर्शन का, वैसे ही योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। तो महर्षि पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था योग सूत्र। इस योग सूत्र में ही उन्होंने जो है योग दर्शन के बारे में जानकारी दी है, और इस योग सूत्र में उन्होंने अष्टांगिक योग के बारे में हमको बताया है। और जो महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र लिखा गया है उसका अरबी में अनुवाद किया है अल बरूनी ने। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो योग सूत्र का अरबी में अनुवाद किया है अल बरूनी ने। तो यहां पर जो है, जैसे कि मैंने बताया, योग सूत्र की रचना में जो है उन्होंने अष्टांगिक योग के बारे में बताया। तो ये अष्टांगिक योग क्या, थोड़ा सा हम इसको सांख्य दर्शन की ओर लेकर समझते हैं। देखिए, हमने कल बताया था कि सांख्य दर्शन बोलता है कि मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है, ज्ञान है। और ज्ञान भी किस चीज का, उन 25 तत्वों का जिससे मिलकर जो है इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये जो 25 तत्वों का अगर आपको ज्ञान हो जाता है तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि जो 25 तत्वों के ज्ञान के बाद, उसमें तो हमने देखा कि सुख है, दुख है, यानी हमको अपने मन को नियंत्रित करना है। प्रकृति में पहले से 3 गुण, रज गुण, तम गुण, सतगुण पहले से मौजूद है। उससे जो हमारी विशुद्ध आत्मा होती है वो गुणों को ले लेती है। तो हम उस गुणों को नियंत्रित कैसे करें, ये सांख्य दर्शन में कहीं नहीं बताया गया है। वो हमारे ऊपर छोड़ दिया गया कि आपको कैसे उसको नियंत्रित करना है। तो योग दर्शन क्या बताता है कि उसमें जो 25 तत्वों का जब आपको ज्ञान हो जाता है, तो उन 25 तत्वों के ज्ञान होने के बाद आपको अपने ये 3 गुणों को कैसे नियंत्रित करना है, रजगुण, तम गुण, सदगुण, इनको कैसे नियंत्रित करना है, वो ही व्यवहारिक ज्ञान दे रहा है हमको योग दर्शन। इसी के लिए बोला जाता है कि योग दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन का पूरक है। क्लियर है। तो ये हमको कैसे नियंत्रित करना है, इन 3 गुणों को, हमारी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना है, वही ये अष्टांगिक योग में हमको बताया गया है। और अष्टांगिक योग के तहत ही हमको अंतिम रूप से जो है मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है। तो यहां पर जो है सबसे पहले, क्योंकि योग दर्शन है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं आखिर महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा क्या दी है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग है योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योगस चित्त वृत्ति निरोधा का मतलब यह है कि योग क्या है, चित्त वृत्ति को नियंत्रित करना। यानी चित्त वृत्ति को अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं तो वही योग है। तो चित्त वृत्ति किसको बोलते हैं या चित्त किसको बोलते हैं, तो चित्त का उन्होंने अर्थ बताया है मन, बुद्धि व अहंकार का सम्मिलित रूप। यानी अगर हम अपनी मन, बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित कर लेते हैं तो यही हमारे लिए योग है। ठीक है। तो ये जो है मन, बुद्धि व अहंकार को चित्त बोला गया है, और इसी चित्त को नियंत्रित करना ही योग है। यानी हम अपने मन को नियंत्रित कर ले, हम अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर ले, और हम अपने अहंकार को नियंत्रित कर ले, तो यही हमारे लिए क्या है, योग है। अब हम ये देखते हैं कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन में साम्यता कहां पे है और कहां कहां पे डिफरेंस है। जैसे कि कल की क्लास में हमने एक चीज देखा था कि द्वैतवाद का सिद्धांत हमने देखा था सांख्य दर्शन के समय। तो द्वैतवाद के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि सृष्टि जो है वो प्रकृति और पुरुष का सम्मिलित रूप है। ठीक है। और उसमें फिर प्रकृति के अंतर्गत हमने 23 तत्व देखे थे, और प्रकृति गिन के 24 तत्व हुआ था, और पुरुष को गिन के 25 तत्व हुआ था।
तो द्वैतवाद का सिद्धांत को फॉलो करने वाला मैंने बताया था एकमात्र षड दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। तो उसमें यह भी बताया गया था कि विकासवाद के सिद्धांत के अंतर्गत उसमें क्या बताया गया था कि सृष्टि का निर्माण किन विकास की प्रक्रियाओं से होकर गया है, और सांख्य दर्शन ने ईश्वर को नकार दिया था। उन्होंने बोला था कि सृष्टि का निर्माण विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है, ना कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया। लेकिन यहीं पर डिफरेंस आ जाता है सांख्य दर्शन और योग दर्शन में। सांख्य दर्शन जो है जहां पर केवल प्रकृति और पुरुष के मेल से सृष्टि का निर्माण करा रहे थे, यानी 25 तत्वों से सृष्टि का निर्माण करा रहे थे, वहीं योग दर्शन बोलता है कि इस सृष्टि के निर्माण के पीछे एक और तत्व शामिल है, वो है ईश्वर। यानी जो योग दर्शन है वो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, यानी पूर्ण रूप से ये द्वैतवाद का समर्थक नहीं है, क्योंकि द्वैतवाद के आगे इसने एक और पार्ट को जोड़ दिया है, वो है ईश्वर। यानी जो हमारा यहाँ पे सांख्य दर्शन जहां पे ईश्वर को नकार रहा था, तो योग दर्शन मानता है कि विकासवाद के सिद्धांत से तो सृष्टि का निर्माण हुआ है, लेकिन इस विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में एक तत्व और शामिल है, वो है ईश्वर। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सांख्य दर्शन के अंतर्गत कितने तत्वों की चर्चा की गई है, तो 25 तत्व, और योग दर्शन के अंतर्गत एक और तत्व शामिल होता है, वो है ईश्वर। तो टोटल कितने तत्वों की चर्चा योग दर्शन के अंतर्गत होती है, वो है 26। 25 तत्व सांख्य दर्शन वाले जो हमने कल की क्लास में पढ़ा, प्लस एक तत्व ईश्वर जो कि इस सृष्टि को नियंत्रित कर रहा है, वो है ईश्वर। क्लियर है? इसी के कारण हम क्या बोलते हैं, योग दर्शन का एक और नाम पड़ जाता है ईश्वर सांख्य, क्योंकि सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार कर रहा, योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर रहा है, प्लस वो सांख्य दर्शन को भी स्वीकार कर रहा है। इसी के लिए योग दर्शन के एक और नाम है ईश्वर सांख्य। क्लियर है? और दूसरा एक और नाम है सेश्वर सांख्य। दोनों बात एक ही है, ईश्वर सांख्य बोलिए या सेश्वर सांख्य बोलिए, दोनों ही योग दर्शन है। तो इस तरीके से योग दर्शन सांख्य दर्शन से साम्यता रखता है, और इसलिए योग दर्शन का नाम ईश्वर सांख्य पड़ा, क्योंकि ये सांख्य दर्शन को भी मान रहा है प्लस ईश्वर को भी मान रहा है, इसी के लिए इसको ईश्वर सांख्य बोला गया या सेश्वर सांख्य बोला गया। क्लियर है? यहां तक हो गया। अब हम यहां पर ये देखते हैं कि जो अष्टांगिक योग बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति कैसे की जा सकती है व्यवहारिक रूप से, अब हम उसके मार्ग को देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं अष्टांगिक योग, यानी टोटल 8 चरण बताए गए हैं जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है 5 चरण जो है, उसमें सबसे पहले 5 चरण में आता है, सबसे पहला चरण है यम, सेकंड चरण है नियम, तीसरा चरण है आसन, चौथा है प्राणायाम, और फिफ्थ है प्रत्याहार। तो ये 5 चरण जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इनको पांचों को मिलाकर बोला जाता है योग का बहिरंग साधन। आपको याद रखना है, प्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा योग का बहिरंग साधन है, निम्न में से कौन सी योग का अंतरंग साधन है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो अष्टांग योग का शुरू के 5 चरण है वो योग के बहिरंग साधन है। बहिरंग साधन का मतलब ये है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, यानी ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है हमको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, लेकिन इनके बिना मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के जो अंतिम 3 चरण है उसके लिए आपको पहले ये 5 चरण से होकर गुजरना ही पड़ेगा, तभी आप ये अंतिम 3 में जा सकते हैं। तो इसी के लिए इनको योग का बहिरंग साधन बोलते हैं, यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से आपको लक्ष्य प्राप्ति की ओर लेकर जाता है। क्लियर है? और अंतिम 3 चरण जो है धारणा, ध्यान और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतिम 3 चरण जो है इसको बोलते हैं योग के अंतरंग साधन, यानी ये प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होता है आपको लक्ष्य की पूर्ति के लिए। ठीक है, ये 5 जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व है, इनके बिना आप यहां पर नहीं पहुंच सकते। तो इसी के लिए ये 5 को बोला जाता है बहिरंग साधन, जो अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक है, उसको बोलते हैं बहिरंग साधन, और जो प्रत्यक्ष रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक है, उसको बोलते हैं अंतरंग साधन। तो अंतरंग साधन है धारणा, ध्यान और समाधि। तो टोटल 5 और 3 बहिरंग साधन हो गए 5, और 3 हो गए अंतरंग साधन। तो ये 5 बहिरंग और अंतरंग मिलाकर अष्टांगिक योग कहलाता है। तो सबसे पहले अब हम चरण वाइज देखते हैं कि इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहला अगर हम चरण देखें वो है यम।
यम का मतलब क्या होता है? नियंत्रण या संयम। तो किस चीज में हमको नियंत्रण या संयम रखना है? हमारे मन, वचन और शरीर में। मन, वचन और शरीर में नियंत्रण या संयम स्थापित करना ही यम कहलाता है। अब यम के अंतर्गत भी कुछ उपचरण बताए गए हैं, वो कौन कौन से है? सबसे पहले है अहिंसा। यम के अंतर्गत का सबसे पहला उपचरण में आता है अहिंसा। अहिंसा क्या है? किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना। तो किसी भी प्राणी को किसी भी रूप से कष्ट ना पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। सेकंड है सत्य। सत्य का मतलब यह है जैसा हम कहते हैं हम वैसा ही व्यवहार करें। ऐसा नहीं कि हम किसी जाकर हम कुछ दूसरा कह रहे हैं और हम उसी को उल्लंघन कर रहे हैं। तो सत्य क्या है? जैसा हम कहें हम वैसे ही व्यवहार करें, ये है सेकंड पॉइंट। तीसरा है असत्य। असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना। तो चोरी ना करना भी हमारे यम के अंतर्गत ही आता है। फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? इंद्रियों पर संयम रखते हुए वासना से बचना। यानी हमको किसी भी तरीके से वासना को बढ़ावा नहीं देना, अपने इंद्रियों को संयम रखना है। तो ये होता है ब्रह्मचर्य। और आखिरी है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि हमको जितनी चीजों की आवश्यकता हम केवल उसी को रखें, अनावश्यक वस्तुओं को हम अपने पास स्टोर करके ना रखें, ये होता है अपरिग्रह। तो अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना ही अपरिग्रह है। तो ये 5 उपचरण से हमारा पहला चरण कंप्लीट होता है, वो होता है यम। तो जब यम हो जाता है तो उसके बाद हम दूसरे स्टेप में या दूसरे चरण में जाते हैं, वो है नियम। तो नियम के अंतर्गत भी कुछ चरण होते हैं, कुछ उपचरण होते हैं, वो हम देख लेते हैं। नियम के सबसे पहला उपचरण है शौच। शौच का मतलब ये होता है कि शुद्धि या सफाई। शुद्धि या सफाई यानी हमको किस चीज की शुद्धि या सफाई रखना है? अपने शरीर व मन की। ठीक है, अपने शरीर को भी शुद्ध रखना है, अपने मन को भी शुद्ध रखना है, तो इसको हम बोलते हैं शौच। सेकंड है संतोष। संतोष क्या है? तृष्णा को त्याग कर फल में खुश रहना। यानी हम किसी भी प्रकार का लालच नहीं करेंगे, हम केवल अपना कर्म करेंगे और उस कर्म को करने के बाद जो भी फल मिलेगा उसमें खुश रहेंगे। इसको बोलते हैं संतोष। फिर है तप। तप का मतलब यह है कि हम अपने शरीर को हर चीज के लिए तैयार करें। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हमको हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चाहे खुशी हो या गम हो, हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी उचित रीति व अभ्यास से जो है अपने शरीर को सहन योग्य बनाना, हर चीज हमारा शरीर सह सके उसके योग्य बनाना ही तप कहलाता है। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है वेद व उपनिषद का अध्ययन करना। यानी अच्छे अच्छे पवित्र चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही स्वाध्याय है। यानी वेद उपनिषद, जैसे कि मैंने बताया कि योग दर्शन वेद पर विश्वास करता है, यानी ये आस्तिक दर्शन है, तो उसको एक वेद की प्रामाणिकता ये मानता है। इसी के लिए जो है वेद और उपनिषद का अध्ययन करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। अगला है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये होता है कि हम अपने मन को ईश्वर की ओर लगाएं। तो ईश्वर की ओर जब हम अपने मन को लगाएंगे तो ये चरण होता है ईश्वर प्रणिधान। तो ये 5 उपचरण मिलाकर हमारा नियम का जो चरण है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने 2 देख लिया, यम देख लिया, दूसरा देख लिया नियम। अब अष्टांगिक योग का जो तीसरा चरण है वो हम पढ़ते हैं, वो है आसन। आसन का मतलब यह होता है कि शरीर को किसी एक उचित मुद्रा में लाकर स्थिर कर देना। ठीक है, आसन का वास्तविक मतलब तो बैठना होता है, लेकिन बैठना भी कैसे? किसी एक विशिष्ट मुद्रा में अपने शरीर को स्थिर कर लेना। या तो आप बैठ जाइए, पद्मासन होता है उसमें भी आप देखिए एक जगह अपने शरीर को स्थिर करते हैं, एक ही पोजीशन में। फिर मयूरासन होता है, आप उसमें भी देखिए एक ही जगह हम अपने जो शरीर को स्थिर करते हैं। तो किसी एक विशिष्ट पोजीशन में अपने शरीर को स्थिर कर लेना वही कहलाता है आसन। तो ये हमारा तीसरा चरण योग का। अब हम चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं, वो है प्राणायाम। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम से आपको 2 चीजों का संबंध, आपको 2 चीजें समझ में आनी चाहिए। एक होता है श्वास और एक होता है प्रश्वास। श्वास क्या होता है? जब हम अपने शरीर के बाहर जो वायु स्थित है, अपनी नाक के माध्यम से उस वायु को जब हम अंदर खींचते हैं तो उसको बोलते हैं श्वास। और जो हमारे फेफड़ों में जो वायु भरी हुई है उसको हम अपनी नाक के माध्यम से जब बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं प्रश्वास।
तो प्राणायाम क्या है, इस श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है उसको अगर नियंत्रित कर दिया जाए तो उसको ही बोलते हैं प्राणायाम। यानी श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना, एक नियमित मात्रा में सांस को, वायु को अंदर लेना और नियमित मात्रा में वायु को बाहर छोड़ना की प्रक्रिया ही या उसकी गति की प्रक्रिया ही उसको जो नियंत्रित करते हैं उसको ही बोलते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम के अंतर्गत भी 3 चरण होते हैं या 3 भेद होते हैं, वो क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है पूरक। पूरक का मतलब ये होता है कि जब शरीर के बाहर जो वायु स्थित है उस वायु को जब हम अपने नाक के माध्यम से अंदर लेते हैं, तो जब वायु को अंदर शरीर की ओर खींचते हैं तो अचानक से अगर हम उसी को हमारे सांस बाहर से लेना बंद कर दें, यानी जहां से हम बाहर से सांस को अंदर खींच रहे हैं तो खींच के अगर हम सांस को बाहर से और अंदर खींचना अचानक से बंद कर दें तो उसको बोलते हैं पूरक। उसके बाद होता है रेचक। जब हम अपने नाक से सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो नाक से सांस को बाहर निकालते हुए अगर हम अचानक से रोक दें तो उसको बोलते हैं रेचक। और आखिरी होता है कुंभक। कुंभक का मतलब यह है कि आप जो नॉर्मल स्थिति में बैठ रहे हो, क्योंकि आपका ऑटोमेटिक शरीर क्या कर रहा है, सांस को अंदर ले रहा है और बाहर कर रहा है, तो आप ना तो सांस को अंदर खींचे ना सांस को बाहर निकालें, आप सिर्फ अपना ऐसे सांस को रोक ले एक जगह, तो उसको बोलते हैं कुंभक। तो ये 3 भेद होता है प्राणायाम के अंतर्गत, पूरक, रेचक और कुंभक। तो ये आपसे इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता रहता है। प्राणायाम क्या है, श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना। अब हम जाते हैं 5वां जो हमारा जो बहिरंग साधन में 5वां है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है एक्चुअल मतलब पीछे की ओर हटना। तो पीछे की ओर हटना, तो वास्तविक मतलब इसका क्या है, इंद्रियों को वश में करना और बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी बनाने का उपदेश देना। यानी हमारा मन चंचल होता है, हमारा जो मन रहता है वो बाहर की वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे कि वो बाहर की जगह आंतरिक चीजों में अपने आप को आप बोल लीजिए ध्यान में आ जाए, या वो बाहर की चीजों की अपेक्षा जो है अपने ध्यान को अंतर्मुखी कर ले। तो इंद्रियों को वश में करना और बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी बनाने का उपदेश देना, यानी हमको बाहर की चीजों से कोई भी हमारे को इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब हम बाहर की चीजों की अपेक्षा सोचने के बजाय हम अपने बारे में क्यों ना सोचें, केवल हम अपने लिए देखें, तो वो है अंतर्मुखी चीज, अंतर्मुखी की ओर ध्यान आकर्षित करना। तो यही कहलाता है प्रत्याहार। यानी हमको बाहरी वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है, हम अपने इंद्रियों को, जो हमारा मन चंचल है, उसको बाहर की जगह, बाहर की वस्तुओं पर आकर्षित करने के बजाय हम अपने खुद के लिए सोचना प्रारंभ करें, अपने शरीर के बारे में सोचें, खुद के लिए सोचें, तो हमारा शरीर क्या हुआ, हमारा जो मन है वो बाहर की जगह अंतर्मुखी हो गया। तो यही प्रक्रिया कहलाती है प्रत्याहार। ठीक है, फिर आखिरी जो 6वां स्टेप है, यहां से हमने प्रत्याहार तक जो था वो हमारे योग का बहिरंग साधन था। अब हम यहाँ पे अंतरंग साधन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है धारणा। तो 6वां जो योग का अंतरंग साधन में सबसे पहले स्टेप होता है धारणा। धारणा क्या है, चित्त को किसी एक ही देह पर स्थित करने का प्रयास करना। जैसे कि मैंने बताया प्रत्याहार में कि हम क्या करते हैं, बाहरी चीजों की सोचने की अपेक्षा अपने विषय में सोचने लगते हैं। ठीक है, यानी हम अपने आंतरिक रूप में झांकने लगते हैं। तो अब हम आंतरिक रूप में भी किस जगह झांके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर धारणा क्या है कि हम ये सोच लेंगे कि हम अपने शरीर के किस विषय के बारे में सोचेंगे। हम शरीर के किसी एक केंद्र में अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेंगे, हम उसी के बारे में सोचना चालू करेंगे। पहले क्या था, प्रत्याहार में बाहर के बारे में सोच रहे हैं, उसकी जगह हम अंदर के बारे में सोचने का प्रयास करेंगे। अब धारणा में क्या हुआ कि हम अंदर भी सोच रहे हैं तो किसी एक ही चीज के बारे में सोचेंगे, अपने शरीर के अंदर का जो भी, हम किसी एक ही चीज में अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। तो ये कहलाता है हमारा धारणा। ठीक है, उसके बाद होता है ध्यान। अब ध्यान क्या है, केवल देह ही दिखे। यानी अभी जो हमने धारणा में क्या किया, हमने प्रयास किया कि किसी एक ही वस्तु की ओर सोचने का प्रयास करेंगे, यानी हमारे शरीर के अंदर का केवल एक ही तत्व के बारे में हम सोचने का प्रयास करेंगे। यह है धारणा। अब अगर हमको केवल जिसके विषय में हमने ध्यान लगाया, जहां पर केवल वही दिखने लग जाए, अब हमारा मन स्थिर हो जाए और हमने जिस पर ध्यान लगाया है अंतर्मुखी चीजों पर, केवल वही दिखने हमको लग जाए, तो वो होता है ध्यान की स्थिति। क्लियर है? तो धारणा क्या है या ध्यान क्या है, वो धारणा का परिणाम ही है। यानी धारणा में हमने केवल क्या किया, किसी एक विषय पर, हमारे अंदर के किसी एक तत्व पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। अब हमको केवल एक ही वो ही विषय दिखने लग गया जिस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है,
तो उसी को बोलते हैं हम ध्यान की स्थिति। ठीक है, तो धारणा का परिणाम क्या है? ध्यान, और ध्यान का परिणाम ही होता है समाधि। अब समाधि किस स्थिति को बोलेंगे? अब हम मान लीजिए हम केवल एक ही चीज पर हमारा ध्यान केंद्रित हो गया, यानी जिसके बारे में सोचना था वहीं पर हमको दिखने लग गया। अब हमने इतना सोच लिया उसके बारे में, या हमारा ध्यान इतना केंद्रित हो गया कि हमको अब हमारा जो चित्त है वो पूरी तरीके से खाली हो गया, यानी अब हमारे चित्त में किसी भी चीज का आभास नहीं रहा, या किसी भी चीज को पहचानने की क्षमता नहीं रही। हमारा जो चित्त है वो बिल्कुल तरीके से जीरो हो गया, खाली हो गया। यानी अब हमने ध्यान कहां पर लगाया था वो भी खत्म हो गया, यानी ध्यान और ध्येय जिस विषय में हमने सोच रहे हैं वो सब एक ही हो गया, और हमारा मन पूरा खाली हो गया। तो इस स्थिति को बोलते हैं समाधि। ठीक है, यानी ध्यान ही ध्येय बन जाता है, यानी अब हमको यही चीज का आभास नहीं रहता कि वो ध्यान हमने किस में लगाया था। ठीक है, वो पूरा हमारा मन खाली हो गया, कोई भी विचार हमारे अंदर आना पूरे तरीके से बंद हो गए। ठीक है, तो हमारा मन एकदम जब खाली हो गया तो वही स्थिति होती है समाधि की। तो यही तो योग का हमारा परिभाषा क्या है? हमारी चित्त वृत्ति को नियंत्रित करना। अब हमारा जो चित्त है, मन, बुद्धि और अहंकार तीनों सम्मिलित रूप से चित्त कहला रहे हैं, और अब हमारे में अंदर कोई विचार ही नहीं रहा, सब शून्य हो गया। तो यही स्थिति होती है समाधि की स्थिति। तो समाधि भी दो तरीके की होती है, संप्रज्ञात समाधि और एक होती है असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि क्या है? जब हमारा ये जो है समाधि की पहली अवस्था होती है, यानी हमारा जैसे कि मैंने बताया ध्यान और ध्येय एक हो गया। तो जब ये प्रक्रिया चालू होती है, जब ध्यान और ध्येय एक होने लगता है, हमारा मन जीरो होने लगता है, हमारा चित्त जीरो होने लगता है, पूरे विचार लेस होने लगता है, तो ये शुरुआती जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। यानी अभी ध्येय पूरे तरीके से शून्य नहीं हुआ, हमारे मन में थोड़े थोड़े से विचार हैं, तो इसको बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। और जब पूरी तरीके से हमारा चित्त जीरो हो जाता है, हमारे मन में कोई विचार नहीं रहता, ध्यान और ध्येय एक हो जाता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। तो समाधि की सबसे उत्तम व्यवस्था या उत्तम चरण कौन सा है? वो है असंप्रज्ञात समाधि, जब हमारे शरीर के, हमारे चित्त का कोई भी विचार अब नहीं रह गया। ठीक है, वो जीरो हो गया। तो यही है, यही स्थिति को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। जब ऐसी स्थिति आप निर्मित कर लेते हैं तो यही कहलाता है मोक्ष। ठीक है, तो योग दर्शन भी क्या है? आपको जीते जी मोक्ष दिलाने की ओर अग्रसर कर रहा है। तो इन चरणों को फॉलो करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा योग दर्शन बताया। तो इससे प्री में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? प्रवर्तक, योग सूत्र की रचना, अरबी में अनुवाद, योग की परिभाषा तो बेसिक रूप से नहीं आता, लेकिन चित्त की परिभाषा पूछ सकता है। मन, बुद्धि व अहंकार को सम्मिलित रूप से चित्त कहते हैं। योग दर्शन के अंतर्गत तत्वों की संख्या कितनी है? 26 है, तो वो 26वां तत्व ये आप पूछ सकते हैं। योग दर्शन और सांख्य दर्शन में अंतर क्या है? तो अंतर है सिर्फ ईश्वर का, यानी योग दर्शन ईश्वर को मानता है, सांख्य दर्शन नहीं मानता है। तो योग दर्शन में तत्वों की संख्या है 26। योग दर्शन के नाम क्या है और क्या नाम है? ईश्वर सांख्य है, सिरेश्वर सांख्य। इसके अलावा योग दर्शन के बारे के अतरंग साधन कौन से है, बहिरंग साधन कौन से है, वो पूछ सकता है। यम के अंतर्गत विभिन्न चरण के बारे में पूछ सकता है, कौन सा यम के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा नियम के अंतर्गत नहीं आता, प्रत्याहार क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, पूरक क्या होता है, रेचक क्या होता है, ये सब आपसे पूछ सकता है। और समाधि कितने प्रकार की होती है? योग दर्शन के अंतर्गत 2, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो इतने क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। इसके अलावा योग दर्शन से आपका और भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो आप इतना कीजिए, आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।